आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बीमारी में रोज़ा छोड़ने के लिए डॉक्टर की हिदायत ज़रूरी है। किसी शख्स की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो रोज़ा ना रखे तो उलमा बताते हैं कि कोई दीनदार और माहिर डॉक्टर के कहने पर छोड़ सकता है, लेकिन अगर किसी के पास डॉक्टर को बताने की फ़ीस ही ना हो तो वो क्या करे? क्या अपनी राय की बिना पर तबीयत ख़राब होने की वजह से रोज़ा छोड़ सकता है? मोहम्मद सादत खान इंडिया से। देखें, एक आदमी को अपने बारे में गालिब गुमान है, वहम नहीं है, गालिब गुमान है कि मैंने रोज़ा रखा तो मेरी तबीयत ख़राब होगी। बाज़ दफ़ा पेशेंट को तजर्बों से पता चल जाता है। जैसे शुगर के मरीज़ को बार बार डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। शुगर के पेशेंट को पता होता है कि मेरी तबीयत कब ख़राब होगी और कब मुझे चीनी खानी है और कब मुझे चीनी से अवॉइड करना है। उसको अपने तजर्बे से भी अगर अंदाज़ा हो गया तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद फैसला कर सकता है। लेकिन बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं उसमें आपकी राय का एतबार नहीं होता। मैंने बहुत दफ़ा मरीज़ों को देखा है, वो किसी चीज़ से खामखा में परहेज़ कर रहे होते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर कहता है इससे परहेज़ करने में आपको आपकी बीमारी का कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके परहेज़ से। रोज़े में भी मैंने खुद एक पेशेंट को देखा, कुछ दिन पहले मुझसे मसला पूछने के लिए आए कि इस बीमारी में मेरे लिए रोज़ा रखना नुकसानदेह है। तो मैंने कहा आप डॉक्टर से पूछें। तो फिर उन्होंने कहा मैंने डॉक्टर से पूछा है तो डॉक्टर ने कहा कि रोज़ा रखने से इस बीमारी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा इससे। तो इसलिए डॉक्टर की बात ज़्यादा काबिल एतमाद होती है। तो अपनी तरफ से हवाई तुक्के नीचे लाने चाहिए, हवाई फायरिंग नहीं करनी चाहिए। रमज़ान का रोज़ा है, इस्लाम का रुकन है। आप कह रहे हैं डॉक्टर की फ़ीस नहीं है, तो डॉक्टर चलते फिरते मिल जाते हैं। मस्जिद में आपके कोई ना कोई डॉक्टर आते होंगे, उनसे चलते चलते पूछ लें डॉक्टर साहब इस बीमारी में। तो मेरा ख्याल है एक मसला बताने का, यानी शरई मसले में रहनुमाई करने के डॉक्टर आपसे पैसे क्यों लेगा? फिर भी अगर किसी के लिए मुमकिन नहीं है तो फिर वो गालिब गुमान पर अमल कर सकता है कि उसको अगर गालिब गुमान है अपने बारे में कि वाकई मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरी सेहत को, यानी मेरी बीमारी बढ़ सकती है, बीमारी जो है बढ़ सकती है या मैं बीमार हो सकता हूँ, तो अपने तजारिब से किसी को अंदाज़ा हो गया हो तो भी उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। रोज़े में नाक में विक्स इस्तेमाल करना, ज़ुकाम की सूरत में नाक में विक्स इस्तेमाल करना कैसा है? क्या इससे रोज़ा ख़राब होगा? क्योंकि इसकी खुशबू काफ़ी तेज़ होती है। बसीर काकड़ शारजा से। देखें, तेज़ खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। ऐसी चीज़ सूंघने से रोज़ा टूटता है जिसके ज़र्रात आपके हलक में जा रहे हो। तो विक्स आप अंदर लगाएंगे, मुस्तकिल लगी रहेगी, तो मेरा ख्याल है कि लाजमी उसके ज़र्रात फिर आहिस्ता आहिस्ता नाक के ज़रिए हलक में जाते हैं। तो इसलिए विक्स का इस्तेमाल रोज़े में जायज़ नहीं है, नाक में लगाना। यानी बीमार शख्स रमज़ान की बरकत कैसे हासिल करे जो बीमारी की वजह से रोज़ा न रख सकें, और रमज़ान के फ़ज़ाइल से कैसे मुस्तफ़ीद हों? ज़ियाउर रहमान हंगू से हदीस में आता है कि जो शख्स किसी इबादत में मशगूल था, मामूल था उसका, फिर बीमारी की वजह से वो इबादत नहीं कर पाया तो अल्लाह उस बीमारी में भी उसका वो अमल लिख रहे होते हैं। तो अगर कोई शख्स हमेशा रमज़ान में रोज़े रखता है, उसका मामूल है, एक रमज़ान ऐसा आया जिसमें बेचारा बीमारी की वजह से रख नहीं पा रहा, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको रमज़ान के रोज़ों का सवाब देंगे, क्योंकि वो बेचारा तो उसका तो मामूल था। तो इसलिए इसमें टेंशन की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि वो दूसरी इबादत तो कर सकता है, अगर रोज़ा नहीं रख सकता तिलावत कर ले, कुछ नहीं अल्लाह का नाम ले ले, तस्बीह हाथ में लेके सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह पढ़ ले, सुबहान अल्लाह पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, तो रमज़ान में और बहुत सारे तरीक़ों से वो इबादत करके रमज़ान की बरकतें हासिल कर सकता है, सदका व खैरात कर सकता है वो।